हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम भी ठीक हैं। और टाइम जो है, आज है बुधवार, और टाइम जो है वो 9 बजने वाले हैं, 10 मिनट है। तो सुबह सुबह जो है मेरा नाश्ते का जो काम होता है वो हो गया है। और बंस चला गया स्कूल और उसके पापा भी चले गए ऑफिस। तो उन दोनों को भेजने के बाद मैंने जो किचन का काम होता है, गैस वगैरह साफ़ कर ली है। और नाश्ते और चाय के जो बर्तन होते हैं उनको भी मैंने साफ़ कर लिया है, धो लिया अच्छे से। और उसके बाद जो है मैंने सारे घर में अच्छे से झाड़ू जो है वो लगा लिया है। और अभी मुझे लगाना है पोछा। तो मैं जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ क्योंकि डेली जो है वो पोछा लगाना पड़ता है। और उसके बाद बाकी का काम मैं बाद में करती हूँ। पहले सारे घर में मैं पोछा लगा लेती हूँ अच्छे से। झाड़ू मैंने लगा लिया है तो पोछा लगा लेती हूँ पहले मैं। तो यहाँ पर पोछा भी मेरा लग गया है। मैंने पोछा जो है वो अच्छे से लगा लिया है, ये देखिए। और आजकल पोछा जो है ना दिन में पता नहीं कितनी बार लगाना पड़ता है, क्योंकि आजकल थोड़ी सी हल्की सी भी कोई खाने पीने की कुछ भी चीज़ गिर जाती है नीचे तो हम झट से पोछा लगा देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर मक्खियाँ या चींटियाँ लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो गर्मियों में ऐसा ही होता है ना। और जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम बच्चों को कुछ खाने के लिए देते हैं, या ये वो तो नीचे गिराएंगे है ना। बच्चों के घर में भी कितनी बार पोछा लगाना पड़ता है दिन में। गर्मियों में यही होता है कि मक्खियाँ जो है ना वो झट से लग जाती हैं। तो मैंने किचन में जो है वो भी अच्छे से पोछा लगा लिया है। किचन में अभी एक बार ही पोछा लगाया है, तो पता नहीं कितनी बार लगेगा, क्योंकि मैं रात को भी पोछा लगा देती हूँ। जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ तो उसके बाद भी मैं लगा देती हूँ। और सारे घर में मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया है, कमरों में भी लगा लिया है। और फ्लोर जो है वो अच्छे से साफ़ हो गया, ये देखिए। तो गर्मियों में वैसे घर जो है वो साफ़ सुथरा ही रहता है हमारा। और सर्दियों में थोड़ा हम आलस कर जाते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो बाहर जो है अब घर का अंदर की सफाई हो गई है मेरी, तो बाहर मुझे अच्छे से उसको धोना है, फ्लोर को जो बरामदा है तो उसको धो लेती हूँ मैं। अब पानी फेंकूँगी और वाइपर लगाऊँगी उसमें। और रात को मुझे एक सपना आया था कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ अपने लिए। वैसे तो मैं ढूंढ ही रही हूँ, और कहीं पर मैं निकल गई हूँ घर से और मैं जॉब ढूंढ रही हूँ क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं हैं। तो ऐसे में सपने में भी वही आ रहा है। तो आप प्लीज़ मुझे फुल सपोर्ट करिए और मेरा साथ दीजिए। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और मुझे सपोर्ट करिए। मुझे आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलो चलते हैं, बाहर का काम जो रह गया उसको करते हैं अब। तो अभी जो है मैं बाहर का जो बरामदा है उसको यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लूँगी। पहले मैं ये खिड़की जो है इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर भी धूल बैठी हुई है। तो बहुत दिन हो गए थे इसको भी साफ़ किए हुए। तो पानी जो था वो मैंने इसमें फेंक दिया और मेरे ऊपर भी गिर गया था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था पानी। वैसे नहाना तो ठंडे से ही होता है, पर जब एकदम से गिरता है ना तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है।
तो छोटा सा वाइपर है ये, तो इससे मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, ये देखिए। और पानी जो है ना वो ऊपर गिर रहा है। मैंने पाइप नहीं लगाई है, पाइप जो थी ना वो ऊपर वाले रूम में थी, तो थोड़ा मैं आलस कर गई, मैं गई नहीं ऊपर। तो मैंने सोचा बाल्टी से ही, कप से ही पानी फेंक कर इससे सारे फ्लोर को मैं धो देती हूँ। तो ये देखिए, तो जब ये सूख जाएगा, आजकल वैसे सामने धूप पड़ रही है तो ये जल्दी से सूख जाएगा। और उसके बाद जो है मैं इसमें कपड़ा मार दूंगी, जो सूखा कपड़ा होता है वो मारूंगी, ताकि जो दाग धब्बे रह जाते हैं ना शीशे के ऊपर, वो बुरे लगते हैं फिर बाद में। तो फिर मैं बाद में साफ़ कर दूंगी। और ये मैंने पुराना सा कपड़ा लिया है, वैसे मैं इसको धोकर ही रखती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैंने सफाई करनी होती है तो फिर से मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये जो खिड़कियाँ मैं लकड़ी लगी हुई ना, इसमें भी धूल बैठी हुई थी, तो इसको मैंने साफ़ कर दिया है। और उसके बाद जो है ये कुर्सी, फिर मैंने सोचा इसके ऊपर मैं मतलब चढ़ के खिड़की साफ़ कर रही हूँ, तो ये भी गंदी हो गई थी, तो लगे हाथ मैंने इसको भी साफ़ कर दिया है, धो दिया अच्छे से। इसको मैं अंदर रखती हूँ और इसके ऊपर बैठता है अंश, और अंश जो है वो चला गया है गाँव, और उसकी बहुत ही ज़्यादा याद आती है। वो वहाँ मस्त है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो कभी नानी के घर जा रहा है, कभी दादी के घर जा रहा है, कभी बुआ के घर जा रहा है। तो रोज़ शाम को उससे बात होती है। दिन में तो नहीं कर पाती, क्योंकि दिन में वो खेलता कूदता रहता है इधर उधर बच्चों के साथ। तो गांव में जो है ना अभी ठंड है, और वो बोलता है फ़ोन में कि मम्मा अभी यहाँ पर ठंड है, मतलब सुबह शाम जो है वो ठंड है वहाँ पर। और मैं ठंडे पानी से बोला मैं नहीं नहाता हूँ, मैं गर्म से ही नहाता हूँ। और पानी जो है ना वो मुझे 1 बाल्टी देते हैं यहाँ पर पानी की। तो गांव में ऐसे होता है ना कि थोड़ी कमी होती है पानी की, ऐसा मतलब अब तो चलो बिजली और पानी जो है वो काफ़ी सुविधा हो गई है, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि गांव में पानी जो है वो कम आता है। तो बोला 1 बाल्टी देते हैं, और मेरा गुजारा नहीं होता है। तो मतलब ऐसे ही हंसता रहता है फिर, और खूब मस्ती कर रहा है वहाँ पर। और मैं जल्दी बुला लूँगी इसको फ़ोन करके, तो उसके चाचू उसको छोड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने फ्लोर को अच्छे से क्लीन कर लिया है, ये देखिए। तो सफाई जो है मेरी अच्छी से हो गई है। तो मैंने यहाँ पर जो तीली वाला जो झाड़ू होता है ना वो लिया है, तो उससे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, ताकि जो धब्बे दुब्बे हैं वो अच्छे से ये झाड़ू से निकल जाए, ये देखिए। तो बरामदे को भी मैंने यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लिया है, ये देखिए। और पहले मैंने वाइपर से साफ़ किया, उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दिया इसमें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था। और मिट्टी जो थी ना, निशान वगैरह पड़े थे, वो झाड़ू से चले जाते हैं। जो तीली वाला झाड़ू होता है ना वो मैंने लगा दिया। और गेट को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, कपड़ा मार दिया इसमें। और जो कपड़ा था उसको मैंने साबुन से दोबारा फिर धो दिया है, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर से काम आ जाए, नहीं तो ऐसे में रोज़ रोज़ कपड़ा भी कहाँ से लेकर आएँ। और खिड़कियाँ भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी हैं। तो इसमें मैं अब थोड़ा सूखा सा कपड़ा मारूंगी, क्योंकि निशान पड़ जाते हैं ऐसे खिड़कियों में। और ये वाला दरवाज़ा जो था ना मैंने खुला छोड़ा था, और मक्खियाँ वगैरह घुस गई हैं, 4-5 मक्खियाँ घुस गई हैं, इनको मुझे निकालना है। तो टाइम जो है वो 10:05 हो गए हैं, और मुझे दूध भी लेना है। अभी जो है मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ 1 गिलास, और उसके बाद मुझे नहाना है। तो बाहर की सफाई जो है वो मैंने कर ली है, अंदर की भी हो गई है, मेरा काम जो है वो हो गया है। और कपड़े धोने हैं मुझे, पर कपड़े मैं अभी नहीं धोऊंगी, क्योंकि मशीन जो है वो मेरी ऊपर छत पर है, और बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। आज वैसे बारिश बताई थी, आज बताई थी कि कल बताई है, तो बारिश तो होगी नहीं, गर्मी में कम ही बारिश होती है। ऐसे होता है बस, तूफान आ जाता है और हवा वगैरह चलती है और चला जाता है, फिर मतलब बारिश वगैरह नहीं होती है। गर्मियाँ तो बारिश बहुत ही कम होती है, होती नहीं है एक तो टाइम 10 बज गए हैं, 10 बजे से ऊपर हो गया टाइम। तो मुझे नाश्ता भी करना है। पहले मुझे ये है कि मुझे नहाना है, और कपड़े हैं धोने को, तो वो मैं शाम को धोऊंगी, क्योंकि छत पर मशीन है और धूप जो है वो बहुत ही ज़्यादा लग रही है, और पसीना पसीना होगी मैं भी, और नहाने का मन कर रहा है, पर एकदम से नहीं नहाऊंगी मैं, क्योंकि जब पसीना पड़ता है, काम करते हैं, तो एकदम से नहीं नहाना चाहिए। तो मैं पहले एक पानी का गिलास पी लेती हूँ, और उसके बाद जो है फिर नहाऊंगी मैं, और फिर दूध वाले भैया भी आ जाएंगे, फिर उसके बाद नाश्ता करूँगी। तो अंदर का जो काम होता है वो तो हो जाता है, लेकिन बाहर का जो काम होता है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि धूप जो है बहुत ही ज़्यादा तीखी हो जाती है। 9 बजे तक धूप फुल मतलब बहुत ही तेज़ हो जाती है। अगर आप सुबह सुबह कर लेते हो फिर तो ठीक है, लेकिन सुबह सुबह जो है वो हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमें सुबह नाश्ता भी बनाना होता है और बच्चे भी भेजने होते हैं स्कूल, और उनके पापा को भी भेजना होता है, तो इतना टाइम नहीं लगता हमें, क्योंकि हमें सीधा किचन में ही आना होता है सुबह सुबह।
हमें किचन का ही काम पहले करना होता है और उसके बाद जो है फिर हम घर की सफाई करते हैं। तो गर्मी में अंदर का काम हो जाता है, लेकिन बाहर का काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रात को थोड़ी हवा वगैरह चली थी, तो वही मिट्टी वगैरह थी इसके ऊपर बैठी हुई थी, गेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बैठ गई थी, तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता है। और जो सड़क में पानी गया है अभी जो मैंने धोया है, तो जो पानी गया है बाहर उसको मैंने आगे पीछे कर दिया, कुछ इस साइड कर दिया, कुछ दूसरी साइड कर दिया है। तो गर्मी है आजकल, तो सूख जाता है, ये जल्दी से सूख जाएगा। तो काम जो है वो मेरा हो गया है, कपड़े मैं शाम को धोऊंगी। और अभी जो मैं एक पानी का गिलास ले लेती हूँ, थोड़ी देर 5-10 मिनट रेस्ट करती हूँ और उसके बाद फिर नहाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो दोस्तों मैं नहा कर आ गई हूँ यहाँ पर, और आज भी मैंने अपने बाल जो हैं वो नहीं वॉश किए हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मेरे बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो हफ्ते में एक बार ही धोती हूँ मैं बाल अपने। और नहा ली हूँ मैं, और टाइम जो है वो बज गए हैं पूरे 11 बज के 5-10 मिनट हो गए हैं। तो अभी मैं कर लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि भूख लग गई है मेरे को। और मैंने आज बनाया था नाश्ते में, ये है आलू की सब्जी ये बनाई थी, और दही भी है ये देखिए। और दही जो है ना वो देखो कितना अच्छे से जमकर यहाँ पर तैयार हुआ है, ये देखो। तो आजकल गर्मियों में दही जो है ना वो अच्छे से जम जाता है, सर्दियों में होती है थोड़ी दिक्कत है। तो गर्मियों में जो है दही आजकल डेली जो है वो मुझे जमाना पड़ता है। तो रात को मैं लगा देती हूँ फ्रिज में नहीं, रात को मैं जमा देती हूँ, बाहर रख देती हूँ, और सुबह जो है वो दही जो है ना वो अच्छे से जम जाता है। क्योंकि आजकल दही के बिना जो है रोटी नहीं खाई जाती है, अगर सूखी सब्जी हो तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। तो हस्बैंड के टिफ़िन में भी मैं डालती हूँ दही, और बच्चों के टिफ़िन में भी, क्योंकि और सुबह नाश्ते के लिए भी हो जाता है। अगर तरी वाली सब्जी बनती है तो चलो कोई बात नहीं, दही की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब सूखी सब्जी हो तो दही लस्सी ये चीज़ें जो होती है आजकल गर्मी में चाहिए होती हैं। तो कभी मैं रायता बना देती हूँ और कभी ऐसे मतलब दही भी डाल देती हूँ। तो आज भी मैंने उनको डाला है। और ये मेरे पास दो जो है ना, ये वाली जो गड़बियाँ हैं ये मेरे पास 2 हैं। तो 1-2 दिन जो है मैं जो है मतलब 1-2 दिन मैं इसमें जमा देती हूँ दही, और जब इसको मुझे धोना होता है तो एक गड़बी और है मेरे पास, फिर मैं उसमें डाल देती हूँ। और गर्मी में आजकल ज़रूरत होती है ना, नहीं तो पेट जो है ना वो पानी से ही भर जाता है, और सूखी सब्जी देखकर वैसे भी भूख जो है वो मतलब चली जाती है। और ज़्यादातर जो होती है वो बच्चों को और इनके टिफ़िन के लिए, बच्चों के पापा के टिफ़िन के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बाहर रोटी खानी होती है तो फिर दही लस्सी वगैरह जो होती है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। और सब्जी जो है मैंने थोड़ी सूखी बनाई थी आलू की, तो मैंने दही भी डाल दिया है, और रात को मैं डाल देती हूँ तो सुबह जो है वो अच्छे से जम जाता है आजकल गर्मी में। और अभी जो है मैं कर लेती हूँ नाश्ता, मुझे भूख लग गई है तो नाश्ता कर लेती हूँ। थोड़ा सा दही ले लूँगी। और ये मैंने चटनी भी बनाई थी, ये देखिए पुदीना लगा हुआ था और वो मैंने तोड़ा था, और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया डाला था, और प्याज और टमाटर डाला था। तो टमाटर जो है ना वो लगे हुए हैं बाहर, मतलब बाज़ार वाले टमाटर डाले थे, बाहर से नहीं तोड़ा था मैंने टमाटर। तो कल जो है ना एक टमाटर पक गया था तो उसको मैंने यहाँ पर तोड़ लिया था। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने फ्रिज में लगाया है, ये देखिए कितना अच्छा टमाटर लगा है। तो बाहर लगा है क्यारी में, वो बीज जो है ना वो अपने आप ही गिरे थे। तो वहाँ पर 2 जो पौधे होते हैं ना वो लगे हैं, और उसमें इतने सारे टमाटर लगे हैं ना। तो पहले भी पके थे, 4-5 टमाटर पके थे वहाँ पर, मतलब पक रहे थे, इतने ज़्यादा नहीं पके थे। तो कोई तोड़ के ले गया था वहाँ से कोई तोड़ कर ले गया था, क्योंकि सैर वगैरह करने आते हैं इधर, क्योंकि यहाँ पर खुली है ना जगह, तो सैर वगैरह करने आते हैं सुबह सुबह, या पता नहीं कब ले गए थे। तो आते जाते मतलब जो सैर करते हैं ना कई लोग, तो आते जाते ना उन पौधों को ऐसे उठाते हैं, फिर देखते हैं कितने सारे टमाटर लगे हैं। तो टमाटर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लगे हैं, मैं भी हैरान हूँ खुद। तो एक टमाटर कल पक गया था तो मैं इसको तोड़ के लेकर आ गई, मैंने सोचा ये भी नहीं मिलेगा। और इसमें जो डाले हैं ना मैंने बाज़ार वाले टमाटर डाले हैं। तो ये चटनी भी बनाई थी तो बाहर ही रह गई है ये चटनी। तो अभी जो है मैं इसको फ्रिज में लगा देती हूँ, और थोड़ा सा मैं दही ले लूँगी और सब्जी और रोटी।
तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।